नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ रोज की बातें, और आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। बस आप एक बार मेरा साथ देते रहिए और आप देखते रहिए, आपको अच्छी चीज मिलेगी देखने को, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेटर से बेटर, मतलब बढ़िया से बढ़िया मैं आपको प्रोवाइड करूँ अच्छी से अच्छी चीज। समझ गए? आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो बस, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, ठीक है। घर से दूर, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। घर से दूर मतदाताओं को वोट देने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? पहली बात बता देता हूं आपको, वोट देने की सबसे पहला तो हमको अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, हमको मत देने का अधिकार है सबको। सबसे मतलब है 18 वर्ष से ऊपर के। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है। 18 वर्ष के जो भी हो गया बच्चा, लड़की लड़का, वो वोट देने के योग्य है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अपना अपना क्षेत्र होता है वोट देने का, अपना अपना क्षेत्र होता है वोट देने का, ठीक है। जैसे हम रेजिडेंशियल है हमारा, वहां पर हम वोट देने जाएंगे। अब घर से दूर अब एक प्रणाली चालू करेंगे वो वोट देने की। पहले क्या होता था? पहले ईवीएम चलती थी। क्या चलती थी? चलती थी नहीं, ये चल भी रही है अभी भी। पहले तो आपको पता होगा पेटी, पहले तो पेटी में डालते थे लिखकर, निशान थप्पड़ लगाकर। उसके बाद ईवीएम मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब उसके बाद एक नई प्रणाली स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं वो कौन सी स्टार्ट करेंगे। वो करेंगे आरवीएम। पहले सबसे पहले आप यहां देख लो, आरवीएम की फुल फॉर्म में बताऊंगा आपको, आप आंसर यही देख लो पहले, ठीक है। अब बात करते हैं नोटा की। तो नोटा में क्या होगा? नोटा में नो का आंसर होगा कि हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीति का मतलब तो आपको पता ही होगा। नीति तो आयोग है। क्या है? एक आयोग है जो क्या काम करता है? सिर्फ सोचने का काम करता है, सोचने का कार्य करता है। सोचने के काम के साथ साथ इसके अध्यक्ष होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद इनके उपाध्यक्ष अगर बात करें तो सुमन बेरी जी इसके उपाध्यक्ष, ठीक। इसकी स्थापना होती है, नीति आयोग बनता है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को बनता है। अब हम बात करते हैं, तीनों को आपने देख लिया। और ईवीएम सिस्टम क्या है? अब जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है ईवीएम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो अब हमारे साथ चल रहा है। अब हम बात करते हैं REVM की, ठीक है। तो REVM हमको क्या देता है? देखो, ये देता है हमको रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसकी फुल फॉर्म देख लिया आपने। अब हमारे क्या होगा? जैसे ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र में जैसे मैं बैठा हूं, और मैं हूं, मान लेते हैं लद्दाख में, मैं लद्दाख में बैठा हूं, और लद्दाख में बैठने के बावजूद या फिर मैं अदर कंट्री में बैठा हूं, ठीक है ना। तो अदर कंट्री में भी वोटिंग कर सकता हूं, मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में। समझ में आ गई बात? इसका काम क्या है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका यही काम है कि दूर दराज बैठे हुए लोगों को मत का अधिकार, ठीक है। और मत का अधिकार तो है ही, मत का अधिकार, लेकिन कोई वंचित भी नहीं होगा वोटिंग करने से, ठीक है। तो इसके हमको कई बेनिफिट है। अब हम इसको देखते हैं आगे। इसमें जो शामिल किए गए हैं वो है 8 तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हमारी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, उनका मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। उसके बाद 57 जो हमारे अन्य क्षेत्र है, मतलब हमारे अन्य दल है। क्या है? अन्य क्षेत्र नहीं बोलेंगे, अन्य दल बोलेंगे। अन्य दल है जिनमें से तरह तरह की पार्टी हैं, छोटी मोटी जो अन्य दल है उनके। लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितनी है? टोटल 8 है। कितनी है? टोटल 8 है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं।
अगर हम इसकी बात करेंगे, तो इसको 16 जनवरी 2023 को इसका परीक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। किसका? REVM का, ठीक है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का परीक्षण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी, ठीक है, 8 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी। पहली देखो बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद है कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस। उसके बाद बात करते हैं बसपा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो ये तो हो गई, ये तो तुम जानते हो, ये तो सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में सारे लोग जानते हैं इनको ना। लेकिन इसी के साथ बहुत सारी जो पार्टी हैं उनको आप देखोगे, ठीक है ना। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो एक तो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको मार्क्सवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी पार्टी बोलते हैं। ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, 2 है, लेकिन एक को हम मार्क्सवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी, ठीक है। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी और एक है अखिल भारतीय कांग्रेस। ये 8 राजनीतिक पार्टी है तुम्हारे। सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो यह है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है ना। उसके बाद ये तुम्हारी 8 हो गई। इनमें REVM की सुविधा दी जाएगी और 57 अन्य दल है उनके साथ दी जाएगी। अब हम बात करेंगे, अब जो हमारी मेन क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो 8 राजनीतिक पार्टी हो गई। देखो एक तो वोटर्स डे होता है, वोटर्स डे, और वोटर्स डे आता है 25 जनवरी को। कब आता है? इसकी स्थापना होती है इसकी स्थापना होती है 1950 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में। अगर हम बात करते हैं हमारे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। और वर्तमान की बात करेंगे हम, वर्तमान में हमारे सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा जी है। ये आप नोट करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये है मधुकर गुप्ता, ठीक है। अगर हमने बात की है, मैंने आपको बताया 8 राजनीतिक पार्टी हैं, तो आपको एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि 8 हमारे इंडिया में 8 और भी चीज हैं। तो जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने? टोटल 8 है, ठीक है। मैं आपको फटाफट लिख देता हूं। एक तो है भरतनाट्यम है, एक कुचिपुड़ी है, ठीक है ना, एक है कथक, एक है कथकली, ठीक है, एक है मोहिनी अट्टम, ठीक है, एक है
ओडिसी एक है, ओडिसी है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम। उसके बाद कथक हो गया नॉर्थ इंडिया का, ठीक है ना। उसके बाद हमारे ओडिसी भी है, हाँ ओडिसी के बाद मणिपुरी, और नया है सबका शास्त्रीय डांस, ठीक है, नृत्य। ये हो गए 1 2 4 5 6 7 और 8, ये 8 लिख लेना, ठीक है। ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन आज के लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इन्हीं को ही नोट डाउन कर लो और आप इनको लिख लो, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये हुआ। इसमें हम एक चीज और लिख देते हैं, एटीएम, जैसे मैंने ईवीएम की फुल फॉर्म लिखी है ना, ईवीएम की, इसी तरीके से मैं एटीएम की फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। जो मशीन होती है ना एटीएम पैसे निकालने की, उसका फुल फॉर्म। इसकी 25 जनवरी 1950 की स्थापना होती है चुनाव आयोग की, और पहले सुकुमार सेन होते हैं। राजस्थान के प्रेजेंट की बात करेंगे तो मधुकर गुप्ता है। आज क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये देखो